गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एट्थ क्लास एक्सरसाइज 5A के सम्स को समझेंगे। फर्स्ट सम है हमारा, लुक एट दिस सम, व्हाट इज़ द बिगेस्ट डिजिट इन द बॉक्स। मतलब इस बॉक्स में बड़े से बड़ा कौन सा डिजिट हम फिल कर सकते हैं। तो सिंपल है, आंसर तो इसका बनेगा 1। अब कैसे बनेगा 1? अब आप देखें ऊपर जो है 3 वर्ड्स का नंबर हमें लेना है, नीचे भी 3 डिजिट नंबर हमें लेना है। अब आप देख रहे हैं कि ये तीनों नंबर अलग अलग हैं, ABCXYZ। अगर हम यहाँ पे बड़े से बड़ा कोई नंबर भी लेते हैं, जैसे ABC की जगह हम लेते हैं 987, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का तो 999 बनेगा, लेकिन डिजिट अलग अलग हैं तो हम ले सकते हैं 987। अब नीचे XYZ हमें इसमें प्लस करना है, तो XYZ आप कुछ भी ले सकते हैं इनके अलावा, जैसे 654। तो अगर हम इनको प्लस करते हैं, तो अगर आप इनको प्लस करके देखें तो यहाँ तक जो भी बनेगी हमारी 3 डिजिट, तो लास्ट में जो कैरी आएगा यहाँ पर तो वही डिजिट आएगा ना जो कैरी आएगा। अगर आप इनको प्लस करके देखते हैं, जैसे 7 और 4 11, फिर 1 कैरी चला गया, 8 5 13 और 1 14, फिर 1 कैरी चला गया, 9 और 1 10 और 6 16। तो यहाँ पर जो डिजिट बनेगा वो 1 से ज़्यादा नहीं बन सकता। अगर आप देखें कि यहाँ पर अगर बाई चांस अगर सेम भी लें, हम 9 भी लें, तब भी 9 9 18 और 1 19 बन जाएगा। तो जो मैक्सिमम बड़े से बड़ा यहाँ डिजिट बन सकता है वो कौन सा बन सकता है? 1। तो आपने बॉक्स की वैल्यू जो है वो देनी है 1। इसके बाद जो नेक्स्ट सम है हमारा वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। मतलब जो यहाँ पर आप स्टेटमेंट्स में देखेंगे A है, B है, C है, जो भी है, तो इनकी वैल्यू हमें बतानी है कितनी आ सकती है। हमें जो है एडिशन के हिसाब से गैस करना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे 8, इस सम को हम A पार्ट को कर रहे हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें ध्यान दें आप, 8 और 6 को प्लस किया हमने 14, तो 14 का 1 कैरी यहाँ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ 4 आना चाहिए, तो 6 और 1 ये तो 7 हो गया कैरी के साथ। अगर हम प्लस करते हैं 7 में क्या जोड़ें कि 4 बनेगा? 7 + 7 14 होता है। तो A की जगह हम जो है वो क्या लिखेंगे? A की जगह 7, क्योंकि 7 और 1 कैरी था 8, 8 और 6 14, तो ये वैल्यू हमें बचल गई। अब 14 का 4 और 1 कैरी यहाँ चला गया, तो देखते हैं हम सही किया ना हमने। 4 1 5 और 1 6, तो यहाँ तक ठीक है हमारा। अब 6 यहाँ पर है, कोई कैरी नहीं है आगे। अब 3 में ऐसा क्या प्लस करें कि 11 बन जाए, तो वो आंसर बनेगा 8। तो हमारे A की वैल्यू इस सम में हो जाएगी 7 और B की वैल्यू हो जाएगी 8। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी सेम इसी प्रकार आपने करना है। जैसे यहाँ पर B है, तो 6 में हमें B को प्लस करना है, तो 6 में ऐसा क्या प्लस करें कि 0 बने? अब 10 ही बनेगा ना, 0 तो बन नहीं सकता, क्योंकि 0 तो 6 से छोटा है। तो 4 अगर हम प्लस करते हैं तो जो है 0 हमारे पास आ जाएगा। 6 4 10 और 1 चला जाएगा यहाँ पे कैरी। अब आप देखें 9 और 1 ये तो हो गया 10। अब क्या प्लस करें कि 3 बन जाए हमारा, तो वो बन जाएगा 3। तो C की जगह पे हम लेंगे, यहाँ पे तो B की जगह 4 लिया हमने, तो यहाँ साथ के साथ लिखते रहते हैं। B = 4 लिया हमने, C = लिया 3। तो यहाँ पर अगर 3 लेते हैं, 1 कैरी है, तो 9 और 1 10 और 3 13, 13 का 3 फिर से 1 कैरी। अब आप प्लस करें 6 और 1 7, 7 और 8 15, तो A की जगह आ जाएगा 5। तो A की वैल्यू बन जाएगी हमारी 5। इस तरह से आपने इन सम्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट भी अगर C आप देखें तो C भी सेम इसी प्रकार से है। इसको खुद आपने गैस करके देखना है, लेकिन इसमें माइनस है, चलो मैं बता ही देता हूँ। अब देखो B में से 8 को माइनस करना है तो 7 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से 8 को हम माइनस करें तो हमारे पास 7 आए? अब आप देखें, अगर हम 8 से बड़ा कोई नंबर यहाँ पे लेते हैं, अगर हम 8 से बड़ा कोई लेते हैं, जैसे 9 लेते हैं, 9 में से 8 गया 1 आएगा। 10 यहाँ हम लिख नहीं सकते, 11 यहाँ हम लिख नहीं सकते। तो हमें ऐसा नंबर लेना है, जैसे B की जगह अगर हम 5 लेते हैं, तो आप देखें 5 में से 8 तो माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से हम कैरी लेके जाएंगे इधर, तो यहाँ बन जाएगा 15। 15 में से 8 गया 7, तो यहाँ बचेगा 6।
अब 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो हमें इधर से कैरी लेना पड़ेगा। तो इधर से हम कैरी लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 16। 16 में से 9 अगर माइनस करते हैं तो बच जाएगा हमारे पास 7। तो यहाँ तक आ गया। अब ए की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू लें कि 4 आए। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ से एक कैरी भी इधर गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वैसे अगर हम यहाँ 7 लेते तो 7 में से 3 जाना था, 4 बच जाना था, लेकिन क्योंकि एक कैरी भी हमें इधर भेजना है तो एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो ए की जगह हम लेंगे 8। तो ये बन जाएगा, ए की वैल्यू हमारी बन जाएगी 8, बी की वैल्यू बन जाएगी 5 और सी की वैल्यू बन जाएगी 7। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सेम उसी प्रकार आपने करना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे अब हमें ए की मल्टीप्लाई 4 के साथ करनी है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे 6 बने, तो वो है 4 4 जा 16। तो ए की जगह अगर हम 4 लेते हैं तो 4 4 जा 16, 1 कैरी गया। अब ए की जगह 4 लिया है तो यहाँ पे भी 4 ही लेना पड़ेगा। हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने रफ में करना है, और ये जो है ए की वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देनी है। अब 4 4 जा 16 यहाँ आ गया, 4 4 जा 16 और 1 17, तो मतलब 7 आ रहा है, तो ठीक है हमारा। तो कैरी एक यहाँ चला गया। फिर 4 3 जा 12 और 1, 12 और 1 कितना होता है 13, तो सी की जगह आ गया 3 और 1 चला गया कैरी। फिर 4 4 जा 16 और 1 17, तो यहाँ पे आ गया 7 और बी की जगह आ गया 1। अब ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हमें पता चल चुका है ए की जगह है 4, बी की जगह है 1 और सी की जगह है 3। आगे अगर आप चाहें तो इनकी वैल्यूज़ को लिख के दोबारा सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन यहीं तक हमें जो है पता चल चुका है ए की वैल्यू जो है वो 4 है, बी की वैल्यू जो है वो 1 है और सी की वैल्यू जो है वो 3 है। तो ये आपने इस तरह से फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़। नेक्स्ट सम जो है वो आपने खुद ट्राई करके देखना है, उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। ट्राई करने के बाद मैच करना है वीडियो को पॉज करके। तो ए की वैल्यू जो है वो बनेगी 7, बी की वैल्यू इसमें बनेगी 6 और सी की वैल्यू बनेगी 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एफ जो है बिल्कुल आसान है, सब्ट्रैक्शन करनी है हमें। तो किस में से 3 को माइनस करें कि 9 बने। अब आप थोड़ा सोचें इसको, किस में से 3 को माइनस करें कि 9 बने। अब यहाँ अगर आप देखें तो 9 और 3 12 होता है, तो मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए। अब 2 अगर लिखेंगे तो 2 में से 3 तो माइनस होगा नहीं, तो हम इधर से कैरी लेके जाएंगे। तो यहाँ 12 में से 3 गया, बाकी बचेगा हमारे पास 9। अब यहाँ से कैरी चला गया है तो यहाँ बचेगा अब 6। अब 6 में से किसको माइनस करें 3 बने, तो 3। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू हो जाएगी 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 7ab डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू सी सी। तो हमें ए बी सी की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए आप ध्यान दें कि 7ab के डिवाइड में c है, तो अगर हम इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, डिवाइड वाला दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं 7ab इज इक्वल टू सी सी मल्टीप्लाई सी। मतलब अब हमें ऐसा वर्ड चाहिए, क्योंकि तीनों c हैं, तो जिसकी मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमारे पास 7 आता हो 100th प्लेस पे। तो ए और बी तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे अगर हम 1 1 लेते हैं तो 11 मल्टीप्लाई 1, तो 11 1 जा तो 11 होता है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर हम 2 लेते हैं 22 मल्टीप्लाई 2, तो ये होता है 44, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ऐसा वर्ड हमें ढूंढना है कि जो इसको सेटिस्फाई करे। 7ab इज इक्वल टू सी सी मल्टीप्लाई सी। तो ऐसा वर्ड जो है वो है हमारा 8। अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करके देखें तो यहाँ पे बनता है, करके देखते हैं 88, क्योंकि सी सी है तो 8 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 8 जा 64, फिर कैरी 6, 8 8 जा 64 प्लस 6 70। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा 7 7, ए की जगह 0 और बी की जगह 4। तो हमारा ए की वैल्यू हम लिखेंगे 0, बी की वैल्यू लिखेंगे
4 और c की वैल्यू लिखेंगे 8। इस तरह से आपने इस सम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा ध्यान से करने वाला है। इसके अंदर पहले तो हम जो है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारी उसमें ये लिखा हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको चेंज करें। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होती है, जैसे 6ab है तो ये यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस, टेंस और 100 प्लेस। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 100 प्लस a × 10 प्लस b × 1। ये पहले भी आपको करवाया गया है पिछली क्लासेस में एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इस तरीके का यूज़ करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है इसको एक्सपेंड कर देना है तो ये बन जाएगा और मल्टीप्लाई में 4 को रखना है सेम। फिर आप देखें अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो 2 जो है वो 1000 प्लेस पे है तो 2 × 1000, a × 100, 7 × 10, 2 × 1। अब इसमें जो है सेम स्टेटमेंट को हमने रखा, 600 की मल्टीप्लाई 600 हो जाएगा, 10a b और 4 एज इट इज़। यहाँ पर अगर हमने सॉल्व किया तो 2000, 100a, 70 एंड 2। तो a वाली स्टेटमेंट ये है, ये बिना a वाले हैं तो इनको हमने इकट्ठा कर दिया तीनों को, तो ये बन गया 2072। अब जो है इसमें अगर हम देखें 4 की टेबल कॉमन है या फिर 4 की टेबल में ये दोनों आते हैं, तो हमने ये मल्टीप्लाई वाला 4 जो है इसको हम दूसरी तरफ लेके गए डिवाइड में, और डिवीज़न में जो होता है वो ऊपर वाले दोनों का होता है, तो दोनों का हमने अलग अलग कर दिया। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो फर्स्ट वाले को हमने कैंसिल किया तो बन गया 518, नेक्स्ट वाले को किया 4 की टेबल में इसको तो 25a। अब हमने a वाले एक तरफ किए, बिना a वाले एक तरफ। 600 पहले से था यहीं पे रखा, 518 इधर था प्लस का, इधर लेके आए माइनस। फिर हम b को रखेंगे सेम 25a और प्लस का 10a था, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर बना 15a और यहाँ पर बना 82 और प्लस में b। अब हमें ये बात बताई गई स्टेटमेंट में कि a और b की वैल्यू 0 से 9 के बीच में है। तो अब हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जो 15a का मतलब क्या है कि 15 का जो है मल्टीपल हो, मतलब b की वैल्यू हमें ऐसी रखनी है जो इसमें प्लस होने के बाद 15 की टेबल में आती हो। जैसे अगर हम 1 रखते हैं तो 83 15 की टेबल में नहीं आता है, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, इस तरह से आपने रख के देखना है। अगर हम 8 रखते हैं तो 82 + 8 करोगे तो कितना बनेगा 90 आता है ना 15 की टेबल में। तो हमें जो है लिखना है कि अगर हम b की वैल्यू 8 लेते हैं, इफ़ वी टेक b = 8 देन 9 वी गेट 90 एंड इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 15। तो इसलिए हमने b की जगह तो रख देना 8। तो 8 रखने के बाद हमारी स्टेटमेंट बन गई 90 = 15a। अब a के साथ 15 मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आओगे तो कितने किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी 90 / 5 और कैंसिल करेंगे आप तो ये बन जाएगा 6। तो आंसर हमारे क्या बने, a की वैल्यू आपकी बन गई 6 और b की वैल्यू बन गई 8। तो इसको इस तरह से आपने सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड सम है। थर्ड में हमें बोला गया है कि इन डिजिट का यूज़ करके 1 2 4 6 7 9 हमें बॉक्सेस को फिल करना है। देयर आर मैनी पॉसिबल आंसर, मतलब क्या है कि इस सम में कुछ भी नहीं है, कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है, सिर्फ हमें अपनी मर्जी से इन डिजिट में से कोई वैल्यू लेनी है और इन बॉक्सेस को फिल कर देना है अपने आप मल्टीप्लाई करके। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक से ज़्यादा आंसर बन सकते हैं। जो मैं बनाऊंगा ज़रूरी नहीं है आपको वो बनाना है, आप कोई और भी नंबर इनमें से इन डिजिट का यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लेते हैं फर्स्ट बॉक्स में 7, सेकेंड बॉक्स में 9 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर हमारा बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 4 7 4। तो आपने इन बॉक्सेस को सिंपल इस तरह से भर देना है और ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे 78 मल्टीप्लाई 5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से, सॉरी 5 नहीं ले सकते क्योंकि इन डिजिट में 5 नहीं है ना ही 8 है, तो डिजिट का इनका इस्तेमाल करना है। तो कोई भी इनमें से आप डिजिट सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट सम जो है हमारा, तो हमारे पास 3 वर्ड्स की मल्टीप्लाई करने के बाद 3 वर्ड्स का ही आंसर बनना चाहिए, 3 डिजिट का। तो आपने ज़्यादा बड़े नंबर नहीं लेने हैं इसमें, तो छोटे नंबर्स का यूज़ करेंगे। जैसे 12 है मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर बनेगा 144। तो सिंपल इस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो हमारा है फोर्थ, सेम इसी तरह का मिलता जुलता सम है। यूज़ 2 3 4 6 5 6 और 8 टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो सेम हमने
डिजिट बदल दिए, क्वेश्चन जो है वो सेम थर्ड की तरह ही है। तो आपने इनमें से किसी भी डिजिट का यूज़ आगे पीछे जैसे मर्जी कर सकते हैं आप। जैसे अगर हम फर्स्ट इस सम को करते हैं यहाँ पे सॉल्व, तो हमने लिया 68 मल्टीप्लाई 8 ले सकते हैं आप, 6 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम ये लेते हैं तो 544। तो आपने फर्स्ट 2 बॉक्सेस में भर देना है 68, नेक्स्ट वाले में 8, नेक्स्ट वाले में 544। आप इसकी जगह पर इन डिजिट में से कोई और भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यही बनेगा, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट में भी दे रखा है मैनी आंसर आर पॉसिबल। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है फिफ्थ सम, वो भी सेम है। अगर आप बी पार्ट को देखना चाहें तो बी भी बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे लेंगे आप 56 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 560। इनमें से कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है उसको थोड़ा ध्यान से कर लेना है। अब यहाँ पर अगर देखें कि 2 के साथ भी कोई डिजिट है और उसकी मल्टीप्लाई किसी डिजिट से करनी है, तो यहाँ 4 बनना चाहिए। तो ऐसा डिजिट लेना है जिससे 4 बने और यहाँ पर 10 भी आ जाए साथ में। तो जैसे अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2, यहाँ पे 2 लेते हैं, है ना, और 2 यहाँ पे भी 2 लेते हैं, तो 22 2 जा, अब देखो यहाँ 4 तो आ रहा है लेकिन 44 आंसर बन रहा है, यहाँ पे 10 भी बनना चाहिए। तो हमें इस तरह से एडजस्ट करना है इसको। तो इसका आंसर जो बनने वाला है वो बनेगा 64 मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे आपने फर्स्ट डैश में 6 भर देना है, सेकंड डैश में 4, क्योंकि 6 4 जा 24 होता है और 4 2 जा 8 और 2 10 होता है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में 2 डैशेस हैं, 2 के आगे भी पीछे भी, और मल्टीप्लाई करने पर बनना चाहिए 9। तो 3 3 जा 9 होता है, अगर आपको पता हो तो पीछे तो इसके 3 भर दो और आगे भर दो 1। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 369। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखें तो सेम इसी प्रकार 2 के पीछे 2 डैशेस हैं यहाँ पर और आंसर में 944। तो हमें इस तरह के डिजिट एडजस्ट करने हैं इसमें, ट्राई कर करके कि ये जो है आंसर हमारा 944 हमें मिले। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 2, अब देखो जैसे हमने पीछे जो है वो लिया था 4 और 6 का यूज़ किया था 4 बनाने के लिए, तो सेम ऐसे ही करके देखते हैं। आपने ले लेना है एक 236 मल्टीप्लाई 4, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 944। तो फर्स्ट 2 डैशेस में आपने भर देना है 3 एंड 6 और अलग जो डैश है उसमें भर देना है आपने 4। नेक्स्ट वाला भी ट्राई करके देखना है आपने, इसमें आपको भर देना है 80 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 80 की 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 240 जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट वाले डैश को खाली छोड़ सकते हैं या ज़ीरो फिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो भी हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे हैं मैजिक स्क्वायर वाले, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना है। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मैजिक स्क्वायर जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे 6 सम है हमारा, मेक ए 3 इंटू 3 मैजिक स्क्वायर टू गेट द मैजिक सम इज इक्वल टू 54। अब 3 इंटू 3 वाले जो सम होंगे उसमें आपको सम दिया होगा, उस सम का आपने क्या करना है, वो सम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सम का आपने क्या करना है, 3 से इसको डिवाइड कर देना है। जैसे 54 है डिवाइड बाय 3, तो इसका आंसर बनेगा 18। अब ये जो बनेगा इसी का यूज़ करके हम पूरा मैजिक स्क्वायर जो है वो बना सकते हैं। चलिए सीखते हैं कैसे बनेगा ये। फर्स्ट स्टेप में आपने जो मैंने आपको सिखाया कि डिवाइड बाय 3 करके, तो हमने ये निकाल लिया मिडल टर्म, इसको बोलते हैं मिडल टर्म। मिडल टर्म हमारी 18 है जो आपने यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर फिल करने के बाद ये सारा मैंने कैसे बनाया वो सीखते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से ये 3 बॉक्सेस बनाने हैं। 9 बॉक्सेस बनाने के बाद यहाँ पे डैशेस वाले जो बीच में होंगे, बीच में डैश वाले बॉक्स बनाने हैं। ये बनाने के बाद लाइन में आपको भरना है। मिडल टर्म तो हमने सबसे पहले भर ली, फिर इस तरह से डायगोनल में भर देना है आपको नंबर्स को। अब ये नंबर कहाँ से आए वो हमें सीखना है। 18 हमारी मिडल टर्म है, तो आपने क्या करना है, 4 नंबर इससे छोटे लगातार 4 नंबर इससे बड़े ले लेने हैं। अब डिफरेंस आप कितना भी ले सकते हैं, 2 का डिफरेंस ले सकते हैं, 3 का ले सकते हैं, 1 का भी ले सकते हैं। तो 1 वाले से भरना है, आसान रहेगा। तो इसमें हमने क्या किया, 4 नंबर इस तरफ, 4 नंबर इस तरफ। तो ये बन गया 14 15 16 17 छोटे वाले, 19 20 21 22 बड़े वाले। फिर आपने इनको लाइन वाइज डायगोनल में भरना है इस तरह से। फर्स्ट डायगोनल 14 15 16, नेक्स्ट 17 18 19 और लास्ट 20 21 22। ये भरने के बाद आपका लास्ट स्टेप जो होगा वो क्या करना है, अपने सामने वाले को भरना है। जैसे 14 यहाँ पे है तो इसको इस डैश में, 22 यहाँ पे है तो इसको इस डैश में, मतलब बिल्कुल सामने वाले में, उसके साथ वाले में नहीं भरना है, एक छोड़ के सामने वाला जो है। ऐसे ही
16 है तो ये आएगा इस डैश में और 20 चला जाएगा इस डैश में। ध्यान देना है, ध्यान से समझना है। ये 22 इस डैश में, 14 इस डैश में, 16 इस डैश में, 20 इस डैश में। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो बन जाएगी कुछ इस तरह से। ये सॉल्व करने के बाद तो ये हमारा आंसर जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, इस तरह से। तो हमने क्या किया, सामने वाले 16 ऊपर था इसको नीचे ले आए, 20 नीचे था इसको ऊपर। तो ये बन गया आपका 3 × 3 मैजिक स्क्वायर। नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है 7th, वो है मेक ए 4 × 4 मैजिक स्क्वायर विद 16 कॉन्जिक्यूटिव। क्योंकि 4 × 4 लेंगे तो 16 नंबर उसमें भरे जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 31 से हमें स्टार्ट करना है। तो मैजिक सम कितना होगा, तो इसमें हमें मैजिक सम बाद में बता देना है जोड़ के नंबर्स को। तो पहले आपका काम क्या होना चाहिए, जहाँ से स्टार्टिंग है वहाँ से लेके आपने 16 नंबर लिख लेने हैं और उनको लगातार जो है बॉक्सेस में भर देना है, जैसे मैंने यहाँ भर रखा है। तो सबसे पहला काम, बॉक्सेस बनाए हमने इस तरह से 16 बॉक्सेस। उसके बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 30, 40, 41 इस तरह से 16 हमने भर दिए। अब जो है आपको क्या करना है, आपको डायगोनल पे ध्यान देना है। ये जो डायगोनल है इस डायगोनल पे ध्यान देना है। जिस ऑर्डर में ये है इस तरह से इसको रिवर्स कर दो बिल्कुल। 46 सबसे नीचे, इसको ऊपर कर दिया, फिर 41 है इसको, फिर 36, फिर 31, मतलब बिल्कुल इसका ऑर्डर जो है वो रिवर्स कर दिया हमने। फिर इस डायगोनल के बाद इस डायगोनल पे आपने ध्यान देना है, इसका ऑर्डर भी बिल्कुल रिवर्स भर देना है। जैसे 43 नीचे था ऊपर ले गए, फिर 40 था इसको ऊपर ले गए, 37 ऊपर था नीचे और 34 सबसे नीचे। ये करने के बाद जो बचे हुए नंबर हैं ये वाले, इनको सेम आपने फिल कर देना है जैसे कि ये हैं वैसे के वैसे, जैसे मैंने यहाँ पे भर के दिखाया है आपको। तो सेम आपने फिल कर देना है, कोई डिफरेंस नहीं करना है। तो ये आपका बन जाएगा मैजिक स्क्वायर। अब इसमें आप किसी तरह भी जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो। अगर हम इस तरह से जोड़ के देखते हैं तो मैजिक सम जो है वो बन रहा है 154। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ये थी आपकी एक्सरसाइज 5A।